हेलो स्टूडेंट, तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने आया हूँ कि आरआरबी ग्रुप डी में 10वीं पास या आईटीआई दोनों ज़रूरी है कि नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, नहीं है तो 2 बार देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं दो बार तो नहीं बता सकता, लेकिन आप 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, ठीक है। फॉर्म भरने के पहले हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर टाइटल दिया गया है कि आरआरबी ग्रुप डी जो 10th पास या आईटीआई की आवश्यकता है या नहीं, इसकी हम दिशा जान लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आईटीआई जो ग्रुप डी है इसके बारे में बताया गया कि ये है क्या। तो इस पीपीटी में आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए 10वीं और आईटीआई की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। क्या ये योग्यता आवश्यक है, या आइए जाने इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए हमें या नहीं है। तो हम देख लेते हैं, हमें ज़रूरी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो 10th पास से हमारा काम चल जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी क्या है? ये भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा है, और यह परीक्षा कर्मचारी चयन महत्वपूर्ण है और इसमें अधिकतम प्रतियोगिता होती है, ठीक है। इसमें प्रतियोगिता इसमें कॉम्पिटिटर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये रेलवे की नौकरी ना हर एक स्टूडेंट उसको अच्छी लगती ही है। अब देखेंगे हम इसमें शैक्षणिक योग्यता, क्या देखेंगे? शैक्षणिक योग्यता। आरआरबी ग्रुप डी के लिए शैक्षणिक योग्यता में 10वीं पास होना आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा कई पदों के लिए आईटीआई प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। इस पीपीटी में यहाँ पर दिखाया गया कि आईटीआई जो ग्रुप डी है ना वैकेंसी, तो उसमें आपको 10 पास तो मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए। और आईटीआई जिसके पास है तो वो और भी परफेक्ट है, क्योंकि आधा जो उसमें पोस्ट है वो उसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जो आईटीआई से है और जो 10th पास की उसमें 10th पास की, तो घबराना नहीं है। जो 10th पास की है वो उसमें आराम से कर सकता है। हम आगे देख लेते हैं। ये मैं प्रेजेंटेशन में आपके लिए पीपीटी लगा कर लाया हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। आईटीआई का महत्व क्या है? इसमें आईटीआई एक तकनीकी कौशल प्रदान करता है और आरआरबी ग्रुप डी में विभिन्न तकनीकी पदों के लिए आवश्यक होता है या प्रतियोगिता में बढ़त दिला सकता है। उनका कहने का मतलब है कि जैसे आपका आईटीआई का डिप्लोमा उसमें अप्लाई हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पोस्ट है और जो पद है उसकी ग्रोथ हो जाती है, थोड़ी अपर लेवल का हो जाता है कुछ दिनों में, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे 10वीं पास की भूमिका क्या है। तो इसमें 10वीं पास होना अनिवार्य है और एक बुनियादी योग्यता है जो परीक्षा में आवेदन करने के लिए कदम है। आधारभूत ज्ञान को दर्शाता है, यह हमारे आधारभूत ज्ञान को दर्शाता है। तो कोई बात नहीं, जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा नहीं है तो चलेगा, ठीक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बहुत से बच्चों के पास नहीं है। आईटीआई अनिवार्य है, आईटीआई की आवश्यकता होती है इन पदों के लिए, बट अन्य पदों के लिए केवल 10वीं पास होना पर्याप्त है, और यह पदों की व्यक्ति पर निर्भर करता है कौन कैसा पद है, ठीक है। तो अभी आप फॉर्म भरने जाइएगा। अब हम इसमें देखें कि तैयारी कैसे करें। फॉर्म तो मैंने भर दिया, अब नहीं पता कैसे करें तैयारी। तो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि मैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बता रहा हूँ कि कहीं से भी आप कर सकते हैं, किसी से मुझसे भी कर सकते हैं। मेरा एक प्लेटफॉर्म है, वो मानवेंद्र क्लासेस के नाम से है, मानवेंद्र क्लासेस के नाम से, उससे आप जुड़ सकते हैं। और इस पर आपको पहले फ्री टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, फ्री डेमो क्लास दिया जाएगा, फिर आपका इंटरेस्ट देखेंगे हम, और इसके बाद आपको बैच देंगे, ठीक है। मिनिमम प्राइस पर आपको बैच मिल जाएगा और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो जैसा भी आपका मन करे कहीं से भी ले सकते हैं, मैंने अपना बता दिया है। तो इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे पास जाइए और देख लीजिए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने हर एक लिंक ऐड कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर देख रहा था कि इनकी तैयारी के लिए सही रणनीति और पुनरावृत्ति, मॉक टेस्ट और सिलेबस पर ध्यान देना चाहिए। जब हमारा सिलेबस हो जाता है तो हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे संसाधन और सामग्री की। परीक्षा की तैयारी के लिए सही संसाधनों का चयन करें। ऑनलाइन कोर्स, पुस्तकें और पुनरावृत्ति से प्रश्न पत्र आपकी मदद कर सकते हैं। हमें ऑनलाइन कोर्स लेने चाहिए, पुस्तकें ज़रूरी नहीं है। यदि हमने कोर्स ले लिया तो पुस्तकों की हमें कोई ज़रूरी नहीं है। पुनरावृत्ति प्रश्न पत्र
जो पुराने प्रश्न पत्र हैं हमें वो पढ़ने चाहिए, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं वो प्रश्न, वही आते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे इसमें सकारात्मक मानसिकता होनी चाहिए हमारी, हमें नकारात्मक नहीं होनी चाहिए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो ईश्वर परमात्मा की बात है, लेकिन अभी तो हमें एग्ज़ाम देना है सिर्फ ओनली। ठीक है, तो हमारा जो थॉट है ना वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि हमारे अंदर एनर्जी रहे पढ़ने के लिए। ठीक है, आत्मविश्वास आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। धैर्य रखें और लक्ष्य की ओर बढ़ें। यही बात है भाई, जो लिखा है वो ठीक लिखा है। अब वो आपको फॉलो करना नहीं करना वो आपकी मर्जी, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होगा। आरआरबी ग्रुप डी में सफलता के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है। आईटीआई की आवश्यकता पदों पर निर्भर करती है, और सही दिशा में तैयारी और अपने सपनों को साकार करें। जो अपनी तैयारी है ना वो सही दिशा में करें। ठीक है, तब जाके अपना सपना साकार होगा। अब आगे देखते थे। तो थैंक्स दोस्तों, आई होप कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको यदि तैयारी करना है तो आप जुड़ जाइए मेरे एप्लीकेशन से, जिसमें आपको इंडिया नंबर 1 लोएस्ट प्राइस पर आपको मैं बैच दिला दूँगा, आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो मैं अब आज के यहीं पर क्लास एंड करता हूँ। ठीक है, और कल मिलता हूँ, फिर कल देखते हैं अगली क्लास, अगली क्या अपडेट आई है ग्रुप डी में। ठीक है, तो आज की अपडेट मैं लाया था, वीडियो को देख लेना अच्छे से, आपको पता चल जाएगा, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं समझ में तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी, उनके थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।